जय श्री कृष्ण। कल हमने अध्याय 3 कर्मयोग पूरा किया। आज हम अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग आरंभ करने जा रहे हैं। तो हम देखें कर्मयोग क्या है। कर्मयोग मतलब कर्म और कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके कर्म करना, और कर्म निष्काम भाव से करना, निस्वार्थ भाव से करना, अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करना, ये कर्मयोग कहलाता है। और कर्मयोग में क्या होता है कि जो भी जिस समय जैसा कर्तव्य सामने आ जाए उसको ईश्वर का आदेश समझकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें, और इसका फल जो भी मिले वो प्रसाद बुद्धि से उसको स्वीकार करें। क्योंकि प्रसाद में हमारे पसंद का प्रसाद मिला है या नहीं मिला है, थोड़ा मिला है ज़्यादा मिला है, हम कोई शिकवा शिकायत नहीं करते हैं और श्रद्धापूर्वक इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी तरह जो भी कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो जो भी फल मिले वो ईश्वर, कर्म फलदाता ईश्वर है, तो उसको अपन प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करें, निष्काम निस्वार्थ काम करें। ये कर्मयोग है। ज्ञान कर्म संन्यास में क्या होता है कि ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास मतलब त्याग करना। मतलब वैसे तो व्यवहारिक तो कर्म का त्याग कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने कहा है नहीं कश्चित् क्षण भी जातु तिष्ठति या कर्म करत, काम किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। इसलिए व्यवहार से, लेकिन ज्ञान के द्वारा कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, करता नहीं हूँ, और जो कर्म कर होता है गुणा गुणेषु वर्तन्त, यूँ करके गुण प्रकृति के गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं, और इसका कर्ता जो प्रकृति है, मैं आत्मा नहीं हूँ। ये ज्ञान कर्म संन्यास का ये भाव है। आइए हम अध्याय 4 प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इमं माने इस, ये द्वितीय विभक्ति, इदम की द्वितीय विभक्ति है। विवस्वते, विवस्वते मतलब सूर्य, योगम, इमम योगम ये समान अधिकरण है। योगम भी योग की द्वितीय विभक्ति है। तो इस योग को प्रोक्तवान मतलब कहा था, अहम मतलब मैंने, अव्यय मतलब अविनाशी, और विवस्वान मनवे प्राह। तो विवस्वान मतलब सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनवे मनु को, प्राह मैंने कहा, और मनु इक्ष्वाकु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्राह, मैंने, भगवान कह रहे हैं कि मैंने, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। और विवस्वान मनवे प्राह, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्वत मनु से कहा, और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब ये प्रश्न उठता है कि सूर्य तो सृष्टि से पहले ही सही है, आदि कहलाता सूर्य तो, और सूर्य तो फिर, और भगवान कृष्ण भगवान जो है वो, उनका द्वापर में जन्म हुआ है। तो फिर भगवान ने कृष्ण सूर्य को कैसे कहा और क्यों कहा, तो इसका जवाब तो हमको अगले श्लोक में, अपने श्लोक नंबर 5 में मिलेगा अपने को। लेकिन सूर्य को इसलिए कहा कि भगवान ने, सूर्य जो है वो जगत का आत्मा कहलाता है, और सूर्य के उदय होते ही सारा जगत क्रियाशील होता है। तो इसलिए भगवान ने सूर्य को पात्र समझ के उसको ये योग बताया। अब ये योग कौन सा है, कर्म योग है कि ज्ञान योग है कि भक्ति योग है। तो इसमें क्या है
कि जो कर्मयोगी हैं वो इसको कर्मयोग बता रहे हैं कि भगवान ने कर्मयोग सूर्य को बताया, और जो ज्ञान योगी हैं वो कहते हैं कि भगवान ने ज्ञान योग सूर्य को बताया। लेकिन अब हम सोचें कि भगवान ने गीता में किसी एक योग की बात नहीं की है, उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सभी योग की बात करी है। तो अपन यही कहेंगे कि भगवान ने मतलब सम्मिलित कर्मयोग, ज्ञान योग, सभी योग की उनको उपदेश दिया सूर्य को। और वैसे भी आप देखिए अध्याय 2 और 3 में भगवान ने कर्मयोग का भी उपदेश दिया है और ज्ञान योग का भी दिया है। तो अगर पुराना संबंध भी देखें तो हम इसका निष्कर्ष यही निकालेंगे कि भगवान ने कर्म और ज्ञान दोनों योग का उपदेश सूर्य को दिया। अब देखिए कि सूर्य जो है और उनका पुत्र मनु है, उनका पुत्र इक्ष्वाकु है, ये तीनों ग्रस्त हैं। भगवान कृष्ण भी ग्रस्त है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, फिर द्वापर में अर्जुन भी ग्रस्त है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कर्मयोग है वो ग्रस्त के लिए है, ग्रस्तियों के लिए कर्मयोग है। कर्मयोग साधन है और ज्ञान योग है वो साध्य है। तो पहली सीढ़ी कर्मयोग की है। तो पहले कर्मयोग का उपदेश दिया सूर्य भगवान ने उनको, और ये बताने के लिए कि गृहस्थी लोग कर्मयोग, निष्काम कर्म के द्वारा जो है वो ज्ञान की पात्रता पा सकते हैं, और फिर साधन से साध्य तक पहुंचा जाता है, और फिर ज्ञान योग प्राप्त करके गृहस्थ भी बिना संन्यास लिए गृहस्थाश्रम में ही रहकर अपना कल्याण कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बताने के लिए उन्होंने सूर्य को ये किया है। और फिर ये भी बताया कि सूर्य, मनु और ईश्वक राजा थे। तो राजा मतलब ये गीता का जो उपदेश है वो सभी के लिए वो उपयोगी है, चाहे वो गृहस्थ हो, राजा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, विद्वान हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सभी के लिए उपयोगी हैं। इसलिए इस श्लोक भगवान ये इस अध्याय प्रारंभ करने से कहते हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य को कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा चलती रही। ये आगे हम देखेंगे। जय श्री कृष्ण।